स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हाथी राजस्टार के ऊपर हमला कर देता है। हाथी को देखकर रॉड डर जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। तभी एक मम्मी ट्रेन के ऊपर से रॉड को देख लेता है। रॉड जैसे ही मम्मी को देखता है तो घबराकर नीचे गिर जाता है। मम्मी रॉड के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रॉड ये सब देखकर पछताते हुए कहता है, हमने बिना बाबा को बताए यहाँ आकर बहुत बड़ा गलती कर दिया। रॉड ये सब सोच ही रहा था कि तभी मम्मी ट्रेन के ऊपर से जंप करके रॉड को मारने के लिए उसके पास आ जाता है। रॉड मम्मी को इतने पास से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरकर पीछे भागने लगता है। और इधर एक मम्मी को हाथी ने उठा रखा है। हाथी मम्मी को फुटबॉल के जैसा उठाकर फेंक देता है। हाथी की आवाज को सुनकर बाबा कहते हैं, मुझे लगता है बाहर कुछ गड़बड़ है। ये बोलकर बाबा दौड़ते हुए बाहर चले जाते हैं। बाबा को जाते हुए देखकर गुल्ली भी बाबा के पीछे पीछे चला जाता है। तभी आलोक कहता है, चलो हम लोग भी चलते हैं। अरे सबको बाहर जाने की क्या जरूरत है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर स्काइलर के पीछे हाथी पड़ा हुआ है और स्काइलर हाथी से बचने का कोशिश कर रहा है। इधर रॉड अलग ही मुसीबत में फंसा हुआ है। बाबा को जल्दी से यहाँ पर आकर इन लोगों को बचाना होगा, नहीं तो रॉड और स्काइलर मारे जाएंगे। इधर गुल्ली बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, रॉड और स्काइलर दिखाई दे रहे हैं क्या? बाबा कहते हैं, अरे नहीं गुल्ली, यहाँ से तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है नीचे जाकर देखना होगा। ये बोलकर बाबा जंप करके ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं। बाबा ट्रेन से नीचे कूदते ही जो देखते हैं उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, ट्रेन के आगे तो कितने सारे हाथी है और तो और एक हाथी स्काइलर के ऊपर हमला भी कर रहा है। बाबा को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी बाबा की नजर रॉड के ऊपर हमला कर रहे मम्मी के ऊपर चला जाता है। ये क्या लगता है हाथी गुस्से में स्काइलर को कुचल देगा। ये सब देखकर बाबा गुल्ली से कहते हैं, मैं चाह रहा हूँ रॉड और स्काइलर को बचाने, तुम लोग ट्रेन के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। ये बोलकर बाबा रॉड और स्काइलर को बचाने के लिए दौड़ते हुए जाने लग जाते हैं। अच्छा हुआ कि बाबा ने टाइम पे रॉड और स्काइलर को देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बाबा अकेले इन लोगों को बचा पाएंगे? इधर रॉड हिम्मत करके मम्मी के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मम्मी कहता है, तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। रॉड कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम बिना मतलब मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? चलो चुपचाप जाओ यहाँ से और हमें भी यहाँ से जाने दो। रॉड की ये बात सुनकर मम्मी रॉड के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी रॉड कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुक जाओ मैं अभी अपने बाबा को बुलाता हूँ। रॉड की ये बात सुनकर मम्मी कहता है, लगता है तुम मुझे डराने के लिए धमकी दे रहे हो। तुम चाहे जिसे भी बुला लो, हमसे जीत नहीं पाओगे। ये हमारा इलाका, यहाँ से तुम लोग बचकर नहीं जाओगे। तुम्हें अगर दम है तो एक बार पीछे मुड़कर देखो। मम्मी की ये बात सुनकर रॉड पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अरे वाह बाबा आ गए, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मम्मी कहता है, सिर्फ नीचे देखो के जरा ट्रेन के ऊपर भी तो देखो। मम्मी की ये बात सुनकर रॉड ट्रेन के ऊपर देखने लग जाता है। ये क्या, ट्रेन के ऊपर तो बहुत सारे मम्मी हैं। इतने सारे मम्मी और हाथी से ये लोग कैसे लड़ेंगे? अरे ये क्या, बाबा रॉड को बचाने के लिए आ गए। बाबा जैसे ही रॉड के पास आकर खड़े होते हैं तो बाबा को बहुत सारी मम्मी की आवाज सुनाई देने लगती है और बाबा इधर उधर देखने लग जाते हैं। तभी रॉड कहता है, बाबा ऊपर देखिए। बाबा जैसे ही ऊपर देखते हैं तो इतने सारे मम्मी को देखकर बाबा का भी होश उड़ जाता है। इधर सोन गुल्ली से कहता है, अरे गुल्ली क्या हुआ, इतना ज्यादा लेट क्यों हो रहा है? चलो हम लोग भी ट्रेन से नीचे उतर कर देखते हैं कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। गुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं सोन, हम लोग नीचे नहीं जा सकते, बाबा ने हमें ट्रेन से नीचे उतरने से मना किया है। गुल्ली की यह बात सुनकर चुन्नी कहता है, लेकिन बाबा ऐसा क्यों बोले? गुल्ली कहता है, मुझे वो सब कुछ नहीं पता, बाबा ने जो कहा मैंने वो तुम लोगों को बोल दिया। आलोक कहता है, हाँ गुल्ली, लेकिन तुमने पूछा नहीं कि बाबा ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, हम लोग ट्रेन से नीचे क्यों नहीं उतर सकते? तभी रेड क्रिमिनल कहता है, आलोक मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, बाहर कुछ तो जरूर गड़बड़ है। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, रेड क्रिमिनल सही बोल रहा है, मुझे भी कुछ जरूर गड़बड़ लग रहा है, हमें एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है ना। तभी सोन कहता है, बुल्ली तुम लोग तो ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन बाबा हम लोगों पे गुस्सा करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ, तुम लोग ही जाओ। बुल्ली कहता है, अरे सोन बाबा तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे, मैं हूँ ना, चलो नीचे। और फिर सब लोग ये देखने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं कि आखिर इतने देर से बाबा रॉड और स्काइलर बाहर में क्या कर रहे हैं। सोन कहता है, ये क्या, बाबा को अकेले देखकर सारी मम्मी बाबा पे ही पड़ गए, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये मम्मी बाबा को मार देगा। गुल्ली कहता है, हाँ सोन, हमें जल्दी बाबा को बचाना होगा। अरे ये क्या, बाबा तो गुस्से में आकर एक्सट्रीम मोड में आ गए, अब तो ये सारे मम्मी बाबा के हाथों से बहुत बुरी तरह से मार खाएंगे। बाबा के हाथों से फटका पड़ते ही चारों मम्मी का दिमाग थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है। ये देखकर एक मम्मी बाबा से थोड़ा थोड़ा डरने भी लगता है, लेकिन सारे मम्मी फिर से खड़े हो जाते हैं और बाबा पे अटैक करने लगते हैं। रेड क्रिमिनल बाबा से कहता है, ये हुआ ना बात, अब ये मम्मी बाबा के एक्सट्रीम मोड को झेल नहीं पाएंगे। इधर रॉड एक मम्मी को अकेले ही लपेट रहा है। ग्रीन क्रिमिनल सारे लोगों से कहता है, उधर देखो, उधर का फाइटिंग सीन देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। अरे ये क्या, हाथी के डर से स्काइलर कहाँ घुसा हुआ है? स्काइलर हाथी से बचने के लिए ट्रेन के नीचे घुस गया है। लगता है इस हाथी को स्काइलर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, इसीलिए ये हाथी उसके पीछे ही पड़ा हुआ है। आलोक कहता है, स्काइलर कहाँ है? स्काइलर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं वो इन मम्मी को देखकर डरकर भाग तो नहीं गया?
मम्मी को मार खाता देख सोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बाबा मम्मी से कहते हैं क्यों मार खाकर मजा आया ना, बड़े आए मुझे मारने वाले, चल उठ फिर से। बाबा ये बोल ही रहते तभी एक मम्मी बाबा के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। ये देखकर आलोक, रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल बाबा को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और मम्मी से भिड़ जाते हैं। इन लोगों से बाबा को मम्मी के हाथों से मार खाता हुआ देखा नहीं गया और ये लोग गुस्से में मम्मी पे टूट पड़े और एक झटके में ही सारे मम्मी ढेर हो गए। बाबा गुस्से में फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। और ये क्या, बाबा ने तो मम्मी के सर को जमीन में गाड़ दिया और ट्रेन के ऊपर खड़े मम्मी को लड़ने के लिए बुला रहे हैं। मम्मी अपने दोस्तों को इतनी बुरी तरह से पीटता देख ट्रेन के दूसरी साइड कूदकर वहाँ से भाग जाता है। रॉड दौड़ते हुए बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है वह क्या बात है आलोक और रेड क्रिमिनल और ग्रीन क्रिमिनल, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। सोन कहता है बाबा मम्मी से डरकर भाग गए, अब आप गुस्सा थूक दीजिए। सोन की ये बात सुनकर बाबा नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। तभी रॉड कहता है अरे चुन्नी तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, सारे मम्मी मर गए, अब डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ यहाँ पे। चुन्नी कहता है हाँ मुझे पता है कि सारे मम्मी मर गए और जो बचे थे वो डरकर भाग गए, लेकिन इंजन के पास हाथी खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को, जल्दी से उन हाथी को मारकर भगाइए यहाँ से। चुन्नी की ये बात सुनकर सारे लोग हाथी की तरफ देखने लग जाते हैं। चुन्नी कहता है जल्दी भगाइए नहीं तो मैं भगा दूंगा। रॉड कहता है बाबा अब इन हाथियों का क्या करें। सोन कहता है इन जंगली हाथियों से तो हम लोग लड़ भी नहीं सकते। अरे हाँ लेकिन ये हाथी ट्रेन को रोकना क्यों चाहते हैं। बाबा कहते हैं अरे छोड़ो ना रॉड, हो सकता है इन हाथियों को भूख लगा हो और खाने की तलाश में ट्रेन को रोकवा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे इतना पता नहीं। गुल्ली कहता है लेकिन बाबा आप इन हाथियों को रेलवे ट्रैक से कैसे हटाएंगे। रॉड कहता है हाँ मैं भी यही बात पूछने वाला था। बाबा कहते हैं अरे तुम लोग मेरे होते इतना ज्यादा टेंशन क्यों लेते हो, मैं अभी जाता हूँ और हाथियों से बात करके आता हूँ। ये बोलकर बाबा दौड़ते हुए हाथियों के पास जाने लग जाते हैं। बाबा लगता है इन लोगों से मजाक कर रहे हैं। बाबा हाथी के बच्चे के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अरे क्या हुआ, क्यों रोके हो ट्रेन को तुम लोग, कहीं तुम्हें भूख लगा है क्या। भूख लगा भी है तो हम लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को। अरे ये क्या, बनी तो अभी तक ट्रेन के नीचे ही छुपा हुआ है। बनी बाबा को देखकर बाबा से कहता है बाबा अब जल्दी इस हाथी के बच्चे को हटाइए, भगाइए बाबा जल्दी से यहाँ से। दोनों हाथी और हाथी के बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से में थे लेकिन फिर भी वो बाबा को कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये देखकर बाबा तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये हाथी बहुत ही समझदार है और ये हाथी इन लोगों का कुछ भी नहीं करेंगे। रॉड कहता है बाबा छोड़ दीजिए, इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, ये लोग थोड़ी ना आपका बात समझेंगे। लेकिन बाबा रॉड के बात पे जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं और हाथी को ही देखते रहते हैं। थोड़ी देर हाथी के आंखों में देखने के बाद बाबा कहते हैं मैं समझ गया हूँ, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम तीनों हमें धन्यवाद देना चाहते हो ना। हाथी अपना सर हिलाकर हाँ कहता है और अपने छोटे बच्चे के काम के लिए माफी भी मांगता है क्योंकि हाथी के बच्चे ने बन्नी को दुश्मन समझ के उसके ऊपर हमला किया। बाबा हाथी को माफ कर देते हैं और हाथी से ये भी कहते हैं अब ये मम्मी तुम लोगों को तंग भी नहीं करेंगे और अब ये लोग यहाँ पे दोबारा दिखेंगे भी नहीं। और फिर पीछे मुड़कर गुल्ली बुल्ली सोन रॉड आलोक सारे लोगों से कहते हैं अरे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें धन्यवाद देना चाहते हैं, हमने इनके दुश्मन मम्मी को मारा इसीलिए। तभी बुल्ली कहता है वाह ये हाथी तो बहुत ही समझदार है। बाबा कहते हैं चलो अब सब लोग जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, हमें अब निकलना होगा। बाबा की ये बात सुनकर चुन्नी कहता है लेकिन बाबा इस ट्रेन को चलाएगा कौन, ड्राइवर को तो मम्मी ने मार दिया। तभी सोन कहता है बाबा ट्रेन चलाना इतना आसान नहीं है, हम लोगों में से किसी को भी ट्रेन चलाना नहीं आता है। अरे मैं चलाऊंगा इस ट्रेन को, मुझे आता है चलाना, तुम लोग इतना ज्यादा डरो मत, अगले स्टेशन तक ही जाऊंगा। रेड क्रिमिनल कहता है अरे वाह बाबा आपको ट्रेन चलाना भी आता है। बाबा कहते हैं हाँ आता है चलाना लेकिन थोड़ा थोड़ा। अरे ये क्या, स्काइलर बाहर आ रहा है। स्काइलर हाथी से बिना डरे हिम्मत करके बाहर आता है और तुरंत बाबा से यहाँ से चलने के लिए कहता है। बाबा कहते हैं हाँ जाकर अपनी सीट पर बैठो। तभी रेड क्रिमिनल स्काइलर का मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे वाह स्काइलर तुम हाथी के बच्चे से इतना ज्यादा डर गए कि ट्रेन के नीचे घुसकर छुप गए। स्काइलर को रेड क्रिमिनल का ये बात अच्छा नहीं लगता है और स्काइलर रेड क्रिमिनल से कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, तुम्हें तब पता चलता जब ये हाथी का बच्चा तुम्हारे ऊपर हमला करता। बाबा कहते हैं ये गलत बात है रेड क्रिमिनल, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तभी ग्रीन क्रिमिनल रेड क्रिमिनल की तरफ से माफी मांगता है और स्काइलर से कहता है अगर तुम्हारी जगह पे हम भी होते तो हम भी ऐसा ही करते, तुमने कुछ गलत नहीं किया स्काइलर। बाबा कहते हैं चलो चलो अब जाकर ट्रेन में बैठो।